प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में सीईटी एग्जाम के लिए हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों ये मॉडल पेपर देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी है, आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा और साथ में आपको ये भी निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, कौन कौन से आपसे प्रश्न है वो ज़्यादातर पूछे जाने के चांस बनते हैं आपके। तो देखिए क्लास हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पूछा जा चुका है। सारे के सारे बच्चे इस मॉडल पेपर को ज्वाइन करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में बल्लू पोटरी कला का संबंध है किस जिले से। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं, बीकानेर से है, उदयपुर से है, जयपुर से है या जोधपुर से है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि राजस्थान में बल्लू पोटरी कला का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों बल्लू पोटरी कला का संबंध आपका कहाँ से है, इसका संबंध आपके जयपुर से है। कहाँ से है, जयपुर से है। जो भी साथी सी ऑप्शन को लॉक करें दोस्तों उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है, भीलवाड़ा को, ब्यावर को, कोटा को या जोधपुर को। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्त्र निर्यातक शहर का जो आपका दर्जा है ये किस नगर को दिया गया है आपका। तो ध्यान में रखना दोस्तों ये आपके भीलवाड़ा को दिया गया है। ठीक है, भीलवाड़ा को और क्या कहा गया है, भीलवाड़ा का दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहता है, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहता है। तो ध्यान में रखना जो आपका वस्त्र निर्यातक नगर का जो आपका दर्जा है वो भीलवाड़ा को मिला है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वैवरेज दोस्तों जिसमें कथा निकाला जाता है, बताओ वैवरेज कौन सा जिसे कथा निकाला जाता है, बबुल है, खेर है, नीम है या सालर है। बताओ नीचे कमेंट करो भाई कि कौन से वृक्ष से आपका कथा निकाला जाता है। तो ध्यान में रखना कथा है वो आपके खेर वृक्ष से निकाला जाता है। कौन से वृक्ष से, खेर वृक्ष से साथियों आपका कथा निकाला जाता है। और कथा योजना है वो आपकी सन 1991 में बंद कर दी गई थी। क्यों बंद कर दी गई, क्योंकि खेर वृक्ष प्राप्त न होने के कारण क्या कर दिया गया, कथा योजना को बंद कर दिया गया था 1991 में। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कथा ये अपना खेर वृक्ष से निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि केला देवी बैंड है ये राजस्थान के किस जिले में है। दोस्तों सवाईमाधोपुर में है, भरतपुर में है, धौलपुर में या दौसा में। बताओ फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि केला देवी बैंड है राजस्थान के किस जिले में है। तो साथियों केला देवी बैंड हमारा सवाईमाधोपुर में, कहाँ पे है, केला देवी बैंड हमारा सवाईमाधोपुर जिले में है। जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक करें दोस्तों उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। बताओ राजस्थान का कौन सा जिला इसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। बताओ सिरोही को, उदयपुर को, जालौर को या जोधपुर को। प्यारे अभ्यर्थियों आपको पता है कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा गया है, गुरुजी ग्रेनाइट सिटी अपने जालौर को कहता है। बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी है वो आपको जालौर को कहता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करिए दोस्तों एक और बताइए। एक और आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि स्वर्ण नगरी का किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों स्वर्ण नगरी और स्वर्ण नगरी ये दोनों क्या आपके अलग अलग है। एक तो नाम आपका सुवर्ण नगरी आता है और एक आपका स्वर्ण नगरी आता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों के नीचे कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बताओ बनास, मिनाल या बेड़स को, गंभीरी, मस या धुंध को, कोठारी, खरी या बेड़स को, सोम, आहू या बांडी को। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों कि त्रिवेणी जो आपका संगम है ये किन नदियों के समूह को कहा जाता है। बताओ फटाफट से बता दो दोस्तों। देखिए यहाँ पे सभी साथियों के एकदम सही आंसर आए हैं। गुरुजी त्रिवेणी संगम है वो अपने कहा जाता है बनास, मेनाल और बेड़स नदियों की। बिल्कुल साथियों एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ए को जो भी साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेनाल है ये कहाँ पे बहती है आपके पता है क्या, मंडलगढ़ भीलवाड़ा से है। बताओ अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये राजस्थान के किन जिले में स्थापित किया गया है। बताओ जयपुर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में या बीकानेर में। देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है उसके बाद ही आपको कमेंट करना है कि सोलर पार्क है जो आपका भारत का सबसे बड़ा, कौन सा भारत की बात कही है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये राजस्थान के किस जिले में है। प्रश्न हमारा ये है। तो ये तो आपको पता है, बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, आपने बहुत बार पढ़ा है अब से पहले। तो गुरुजी ये हमारा बी को लॉक कर दो, जोधपुर में। बिल्कुल साथियों आपका जोधपुर से ही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो आपका वर्तमान में आपके ज़िले चेंज हुए हैं इसके अनुसार जो आपका ये बड़ला है ये कहाँ पे आता है, वर्तमान जिलों के अनुसार दोस्तों आपका बड़ला है ये फलोदी जिले में आता है। कहाँ पे है, बड़ला आपका फलोदी जिले में आता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलोदी और फलोदी आपका जोधपुर में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में फलोदी आपका नया जिला बना दिया गया है। तो ध्यान में रखना जो आपका ये सोलर पार्क है ये राजस्थान के फलोदी जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ऐतिहासिक पोथीखाना ये कहाँ पे है, अलवर में है, उदयपुर में है, जयपुर में या जोधपुर में है। प्यारे अभ्यर्थियों ऐतिहासिक पोथीखाने की बात की गई है
कि ऐतिहासिक पोथी खाना है ये कहाँ पे है, बताओ फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। गुरुजी ऐतिहासिक पोथी खाना ये अपना जयपुर में स्थित है, बिल्कुल एकदम सही आंसर आपका भाई। जयपुर में आपका क्या है, ऐतिहासिक पोथी खाना स्थित है। इसकी स्थापना आपके स्वाभिमान सिंह द्वितीय ने की थी और कब की, 1952 में की थी। ठीक है, आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा एक लोकगीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टॉप का प्रश्न है, कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा भाई। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर देना। ठीक है, बताओ कौन सा लोकगीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो देखिए क्रुंजा ये आपका क्या है दोस्तों, एक प्रवासी पक्षी लोकगीत है। ठीक है, क्रुंजा नहीं है आपका पर्वतीय क्षेत्र का। ठीक है, बी है ऑप्शन को लो कर दो दोस्तों, क्या कर दो, बी को लो कर दो। क्रुंजा दोस्तों आपके पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो कहाँ का है क्रुंजा, मुख्य रूप से आपका विरह गीत है और ये जोधपुर का है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा आपका कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, माउंटबेटन को या हीरालाल शास्त्री को। देखिए प्रश्न हमारा बहुत ही बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय बच्चे बच्चे को और चप्पे चप्पे पर पता है इस प्रश्न का दो। बताओ बताओ, देखिए यहाँ पे बच्चों ने आते क्या हमारा है, छक्का हमारा है भाई, सभी के एकदम सही आंसर आए हैं। गुरुजी राजस्थान के एकीकरण का श्रेय अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है, गुरुजी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और इनके साथ एक इनका कौन था दोस्तों, सचिव भी था। अगर आपके एग्जाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ऑप्शन में ना मिले, अगर ऑप्शन में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह आपको वीपी मेनन अगर आपको ना मिले, तो आपको इस वीपी मेनन को लो करके आना दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर आपको चकाचौंध करने के लिए इन दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है। बताओ, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा या कोटा। सोना की खोज का जो आपका कार्य किस जिले की में है, बताओ सोने की खोज का। गुरुजी सोने की खोज का जो आपका कार्य है ये अपने गुरुजी बांसवाड़ा में है, बिल्कुल बांसवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा में क्या है, सोने की खोज का कार्य है वो आपके प्रगति पर है। सी ऑप्शन को लो कर दो साथियों, क्या कर दो, सी ऑप्शन को लो कर दो। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फड़ है ये कौन बांधते हैं। दोस्तों फड़ है ये कौन बांधते हैं, फड़ कौन बांधता है, प्रश्न वो है बोम्पा बांधता है, कालबेलिया, लंगा या मंगणियार। तो ध्यान में रखियो, फड़ है ये अपने बोम्पा बांधते हैं। कौन बांधते हैं दोस्तों, फड़ को बोम्पा बांधते हैं। ठीक है, सबसे लंबी फड़ है वो किसकी है, बताओ। अरे भाई नीचे कमेंट कीजिए कि सबसे लंबी फड़ है ये किसकी है, और कौन सी फड़ का कभी क्या नहीं होता दोस्तों, वाचन नहीं होता है। वाचन जिस फड़ का नहीं होता है वो भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है, और सबसे लंबी फड़ किसकी है ये भी कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ी अगला प्रश्न देखिए कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। दशरथ शर्मा ने, रायचंद्र ने, जेम्स टोड ने या रामकरण अशोका ने। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना गुरुजी दशरथ शर्मा ने की। बिल्कुल साथियों दशरथ शर्मा ने की थी। आपके एक को लो कर दो, क्या कर दो, एक को लो कर दो भैया। आगे देखो अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पेनोरमा ये कहाँ पे बनेगी। रुणीचा में, बसवा, शाहपुरा या तिजारा। बताओ साथियों, स्वतंत्रता सेनानी आपके केसरी सिंह बारठ है, इनका जो पेनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा, प्रश्न आपका ये है। तो इनका पेनोरमा आपके शाहपुरा में बनेगा, और शाहपुरा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ठीक है, सी को लो कर दो दोस्तों। और इसके लिए आपके 4 करोड़ रुपयों की स्वीकृति प्रदान की गई। कितनी, 4 करोड़ रुपयों की स्वीकृति। गुरुजी मुझे तो चक्कर आ गया भाई, आ गया तो आ गया, पानी पी ले। अगला प्रश्न देखिए, सुपर नेशनल हाईवे योजना सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है। बताओ, सुपर नेशनल हाईवे जो आपकी योजना है इसमें जो आपकी ये सड़क कौन सी सड़क मार्ग का ये नाम है पूछा आपसे। महाराणा प्रताप मार्ग है, महाराजा अग्रसेन मार्ग है, या एक्सप्रेस वे या मेगा हाईवे है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, सुपर नेशनल हाईवे जो आपकी योजना है इसका जो आपका सड़क मार्ग का जो नाम है वो आपके महाराजा अग्रसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराजा अग्रसेन मार्ग इसका क्या नाम है, बी ऑप्शन को लो कर दो। जो भी साथी बी को कमेंट करें दोस्तों उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग है ये कहाँ पे स्थापित है। श्रीगंगानगर जिले में है, भोपाल सागर में है, केशोरायपाटन में या उदयपुर में है। बताओ साथियों, चुकंदर पर आधारित जो आपकी प्रथम चीनी उद्योग है ये कहाँ पे स्थापित है। तो गुरुजी ये तो हमारा आता है आपके श्रीगंगानगर जिले में। बिल्कुल प्यारे लाडलों, आपका गंगानगर जिला क्या हो जाएगा, एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन को लो कर दो साथियों। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। गायन से है, चित्रण से है, लेखन से है या वानिकी से है। बताओ साथियों नीचे प्लाट से कमेंट कीजिए।
कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो इसका जो आपका संबंध है वो आपके गायन से, किससे दोस्तों, गायन से है। ए ऑप्शन को लो करने वाले मेरे सभी साथियों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जिंदौली सुरंग राजस्थान के, जिंदौली जो आपकी सुरंग है ये राजस्थान के किन जिलों में स्थित है बताओ। जयपुर में है, अलवर में, उदयपुर में या राजस्थान में। बताओ जिंदौली सुरंग आपकी ये कहाँ पे है बताओ। जिंदौली जो आपकी सुरंग है दोस्तों ये आपकी कितने मीटर लंबी है। जिंदौली सुरंग दोस्त साथियों आपके 500 मीटर लंबी है और ये सुरंग आपकी 9 मीटर चौड़ी है। इसके अंदर 3 गाड़ी है वो बराबर में चल सकती है और इसकी जो आपकी ऊंचाई है सुरंग की वो आपकी 30 फीट है, ठीक है। लेकिन ये डिटेल आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, आपसे पूछेगा तो जिंदौली सुरंग है ये राजस्थान के किन जिलों में है। तो ध्यान में रखना गुरुजी जिंदौली सुरंग अपने अलवर जिले में। बिल्कुल साथियों अलवर को लो कर दो, क्या कर दो, अलवर को लो कर दो। और इसके निर्माण में आपका टाइम कितना लगा, तो 3 साल का, ठीक है। आगे आगे देखिए, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, 12, 10, 8 या 5। तो ध्यान में रखना राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो आपकी कितनी, वो आपकी 12 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 12 होगी। अगर अधिकतम संख्या पूछे आपसे, अधिकतम कितनी है, अगर अधिकतम की बात करूँ मैं आपसे तो अधिकतम आपकी कितनी सदस्य संख्या हो जाएगी, अधिकतम आपकी 30 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है दोस्तों लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आपको क्या है यहाँ पे मॉडल पेपर है वो आपको हल करवाऊंगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है बताओ। जयपुर, अजमेर, अलवर या उदयपुर। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो ये दोस्तों आपका जयपुर शहर है। कौन सा शहर है, प्रसिद्ध है जयपुर शहर है। ए ऑप्शन को लो कर दो। जो भी साथी ए को कमेंट करे दोस्तों, ए ऑप्शन का कमेंट करे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है। कौन से नारे से है, कोई भूखा नहीं सोएगा बताओ। तो कोई भूखा नहीं सोएगा इसका संबंध किस योजना से, प्रश्न आपका ये है। तो इसका संबंध आपके इंदिरा गांधी रसोई योजना से, किसी है, इंदिरा गांधी रसोई योजना से है। डी ऑप्शन को लो कर दो साथियों, क्या कर दो, डी ऑप्शन को लो कर दो। जो भी डी ऑप्शन का कमेंट करे हैं उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो आपके फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या प्रतापगढ़। फटाफट से सारे बच्चे क्या करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला आपके फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे लाडलो फट चित्रांकन के लिए आपके भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा जिला। ए को लो कर दो। अगर फिक्स इसकी जो मैं बात करूँ तो वो आपका शाहपुरा हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान जिलों के अनुसार आपके फट चित्रांकन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा है। शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था लेकिन वर्तमान में क्या आपका शाहपुरा नया जिला है। तो हम क्या करें, नया जिला पढ़ रहे हैं कि कोई भी साथी गलत मत कराना एग्जाम में, ठीक है। भीलवाड़ा को मत करना। अगर ऑप्शन ये आपके भीलवाड़ा के साथ में शाहपुरा नाम मिले तो शाहपुरा को लो करना है, अगर शाहपुरा नाम ना मिले तब भीलवाड़ा को लो करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा है ये कब प्रारंभ की गई। तो मेट्रो रेल सेवा ये कब प्रारंभ की गई बताओ। पर मुझे एक बात और ध्यान में आती है कि जो आपकी सबसे बड़ी फड़ है ना, सबसे पुरानी फड़ है और सबसे जो आपकी लंबी फड़ है ये किसकी है, ये बताओ मुझे। पुरानी और लंबी फड़ है ये किसकी है। अगर आपके एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो ध्यान में रखना ये आपके देवनारायण जी के, किसके दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ हो जाएगी सबसे लंबी आपकी, ठीक है। गुर्जर जाति के बम पे व जंत्रवादी यंत्र के साथ इस फड़ को बांधते हैं अपने। और इस फड़ पर आपके 2 दिसंबर 1992 को डाक टिकट भी जारी किया गया। रामदेव जी की फड़ा वो कामड़ जाति के बम पे रावणतावादी यंत्र के साथ वांछन करते हैं, ठीक है। चौथमल जोशी ने निर्माण किया था रामदेव जी के फड़ का, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवाएं जो आपकी कब प्रारंभ की गई। तो मेट्रो रेल सेवा आपके सन 2015 में प्रारंभ की गई। सी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए कि अप्रैल 2023 में, छोड़ो इसको नहीं आएगा। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था ये जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। विजय सिंह, प्रतीक किराला, शास्त्री मणिकलाल वर्मा या जयनारायण व्यास। तो साथियों पंचीड़ा नामक जो आपका लोकगीत है इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना आपके मणिकलाल वर्मा ने की थी। सी को लो कर दो। जो भी साथी सी ऑप्शन को कमेंट करे हैं उन सभी का सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी है ये कितने क्रम में विभाजित है। तो 5 क्रमों में है। कौन कौन सी, रेडियोसोल्स, एल्फीसोल्स, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र ये कौन सा है बताओ। बालुओं का प्रथम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो साथियों ये आपका सुंदा माता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सुंदा माता हो जाएगा। सभी ने ये को लो किया और सभी का सही आंसर है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। मेरे से ढंग से नहीं बोला गया लेकिन फिर भी मैंने आपकी ये क्लास है ना वो आपकी लगाई है यहाँ पे। तो रेगुलर क्लास को ज्वाइन किया करो।
पर्सनल अगर आपको संपर्क करना है तो 9057000154 पे मैसेज करना, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक क्या रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।